हेलो बच्चों, आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे होते हैं। जैसे इसका इस टाइप का फॉर्मेट होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब भी आपको इस टाइप का मिले a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो ये क्या होंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होंगे, जिसमें हम लोगों का x और y क्या है? टू वेरिएबल्स हैं। a b c क्या है? यानी कि a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 ये क्या है? हम लोगों के कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अच्छा ये एक भी कंडीशन होता है कि a1 नॉट इक्वल टू 0 हो, b1 नॉट इक्वल टू 0 हो, a2 नॉट इक्वल टू 0 हो एंड इसके b2 नॉट इक्वल टू 0 हो, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर हो जाएंगे तो हम लोगों का ये जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का नहीं रहेगा। अगर मान लो a1 0 हो जाएगा तो x 0 हो जाएगा, यानी कि इसमें सिर्फ जो है एक ही वेरिएबल बचेगा। तो इसलिए जो है हम लोगों का ये कंडीशन ये रहता है कि a1 नॉट इक्वल टू 0, b1 नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पे a2 नॉट इक्वल टू 0 और b2 नॉट इक्वल टू 0। C1 एंड C2 0 हो सकते हैं, ठीक है, तब भी जो है ये हम लोगों का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा। टू वेरिएबल्स बनाने के लिए क्या, यानी x और y के जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। इट मींस ये हुआ कि a1 b1 0 नहीं होना चाहिए, a2 b2 0 नहीं होना चाहिए। इसमें हम लोगों के 3 केसेस होते हैं। तो पहला केस हम लोगों का ये है कि इसके जो रेशियोज होते हैं दोनों इक्वेशन के, यानी कि पहला केस में ये है कि इफ a1 अपान a2 ये नॉट इक्वल टू हो जाए किसके? b1 अपान b2 के, देन क्या होगी कि ये कैसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। कैसी लाइन होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी एंड ऐसे यूनिक सोल्यूशन देगा। क्या कैसे सोल्यूशन देगा? गिव्स करेगा यूनिक सोल्यूशन। इसके सोल्यूशन कैसे होंगे? यूनिक सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन गिव्स करेगा। ठीक है, केस सेकंड हम लोगों का क्या है? केस सेकंड में ये है कि इफ a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 हो जाए, देन क्या होंगे? इट इज कैसे होंगे? कोइंसिडेंट लाइन होंगी। कैसी लाइन होंगी? कोइंसिडेंट लाइन होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा एंड सॉल्यूशन कैसे देंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। इसके जो है क्या होंगे? इनफाइनाइटली, अगर सब इक्वल हो जाएंगे तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, और केस हम लोगों का केस थर्ड क्या है? केस थर्ड में इफ a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 और ये नॉट इक्वल टू हो जाए किसके? c1 अपान c2, देन तो ये जो टू लाइंस होंगे वो दोनों लाइन कैसे होंगे? तो ये देन इट इज कैसे होंगे? पैरेलल लाइन। कैसे होंगे? पैरेलल लाइंस होंगे। ठीक है, लाइंस लिखेंगे। ठीक है, पैरेलल लाइंस होंगे एंड इसके जो सोल्यूशन होंगे, सोल्यूशन कैसे होंगे? नो सोल्यूशन होंगे। क्या क्या होंगे? नो सोल्यूशन होंगे। अब जैसे देखो, इसके लिए इन तीनों का जो तीनों कंडीशन हमने बताया, इन तीनों कंडीशन पे एक एक हम लोग जो है इसका जो फार्मूले के माध्यम से, यानी कि एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस फार्मूले को सेटिस्फाई करते हैं। पहले केस के लिए क्या था? यूनिक सोल्यूशन के लिए। अगर यूनिक सोल्यूशन के लिए ऐसे x माइनस
2y इक्वल टू 0 एंड 3x। सपोज दैट ये हम लोगों का लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ कंपेयर कर लेंगे इन दोनों इक्वेशन को। क्या करना है? कंपेयर विथ किससे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इससे क्या करना है? कंपेयर कर लेना है। अब यहाँ पे देखो कंपेयर करेंगे तो a1 का वैल्यू कितना आएगा? a1 अपान a2 का जो रेशियो होगा, तो a1 अपान a2 यानी कि ये देखो a1 ये है x, तो यानी कि ये वाला पहले का ये हो जाएगा, तो इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है। और इसके बाद में यहाँ पे हम लोगों का a2 कितना हम लोगों का? यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा 1 अपान 3। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे b1 अपान b2। इसको कंपेयर कर लीजिए तो b1 कितना हम लोगों का है? यहाँ पे -2, और यहाँ पे b2 हम लोगों का कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। इस तरीके से अब यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे 1 अपान 3 है, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है? -2 अपान 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। यहाँ पे दिख रहा है इस तरीके से, जो a1 अपान a2 है इसका वैल्यू कितना? 1 अपान 3 है। यानी कि ये गिव्स आउट यही करेगा ना कि यानी कि 1 अपान 3 ये नॉट इक्वल टू होगा किसके? -2 अपान 4 के। इसके इक्वल कहाँ है? ये वैल्यू हम लोग का माइनस में है, ये प्लस में है, इक्वल तो हो ही नहीं सकते हैं। तो ये क्या हो गया? नॉट इक्वल टू होगा। और जब इस तरीके से कंडीशन होता है तो मैंने क्या भी बताया कि यहाँ पे जब ये आ जाए a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो इट इज कैसे मिलते हैं? ये होता है हम लोगों का, इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। कैसे होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं। एंड कैसे होते हैं? एंड यूनिक सोल्यूशन देते हैं। कैसे सोल्यूशन देते हैं? यूनिक सोल्यूशन इसका होता है। सोल्यूशन कैसे होता है? यूनिक सोल्यूशन होता है। अब जैसे देखो, अगर मान लो इसका सोल्यूशन आपको एग्जैक्ट में निकालना भी है तो ऐसे करके निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या करिए, एक ऐसे ग्राफ ऐसे बना लीजिए इस तरीके से। यहाँ पे क्या करिए, 2-3 वैल्यू ऐसे निकाल लीजिए। यहाँ पे x लिख लीजिए, यहाँ पे y लिख लीजिए। x इसको उधर हम लोग ट्रांसपोज कर लेंगे इस इक्वेशन के लिए, पहले इक्वेशन के लिए, यानी इसके लिए। तो ये बन जाएगा हम लोगों का x इक्वल टू 2y। कितना हो जाएगा? 2y। तो यहाँ से क्या करेंगे, x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू कितना मिलेगा? 0। अगर हम लोग y का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा? x का वैल्यू हम लोगों का मिलेगा 2। अगर हम लोग y के वैल्यू 1 लिखते हैं तो x का वैल्यू कितना होगा? यहाँ पे y के वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा? हम लोगों को -2 मिलेगा। इसी तरीके से सेकंड वाले इक्वेशन का भी हम लोग बना लेते हैं। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? इन सारे टर्म को उधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो हो जाएगा 20 -4y अपान 3। अब यहाँ पे भी एक ऐसे हम लोग 2-3 वैल्यू ऐसे अपनी इच्छा से ऐसे कोई भी निकाल लेंगे। ये x लिख लीजिए, ये y। अगर हम लोग यहाँ पे y के स्थान पे यहाँ पे 0 पुट करते हैं 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? 20 अपान 3 होगा, और 20 अपान 3 मतलब हो जाएगा 3 6 18। तो लगभग ये हो जाएगा हम लोगों का 6, लगभग अप्रोक्सीमेटली 7 आएगा। ठीक है, ऐसे कर लीजिए 6 पॉइंट समथिंग करके आएगा। कितना आ जाएगा? ऐसे 20 यानी कि 3 6 18, 2 हो जाएगा 6.66 आ जाएगा। कितना आएगा? 6.66। अगर हम लोग यहाँ पे, एक मिनट में साफ साफ लिख दूं, 6.6 आ जाएगा। अगर हम लोग क्या करें कि वहां पे हम लोग इसकी वैल्यू क्या करें, पुट कर दें, 1 पुट कर दें। कितना कर दें? 1 पुट कर दे रहे हैं तो ये वैल्यू कितना होगा? 4। ये 16 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 5 आ जाएगा। 5 पॉइंट समथिंग करके 5.33 आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू 2 पुट कर दें तो ये हो जाएगा हम लोग का 2, y का वैल्यू 2, यहाँ पे हो जाएगा 4 2 8, 20 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 12। तो 3 4 12 यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ऐसे एक ग्राफ ड्रा कर लेंगे इस तरीके से ग्राफ पेपर पे। ये हम लोग का x एक्सिस है, ये हम लोग का y एक्सिस है, ये हम लोग का x डैश एक्सिस है और ये हम लोग का y डैश एक्सिस है। ठीक है।
अब यहाँ पे देखोगे ये जैसे इस तरीके से ऐसे छोटा छोटा इसमें ऐसे पॉइंट ऐसे लगा लीजिए, और यहाँ पे भी इस तरीके से ऐसे कर लेंगे। ये हम लोग का 1 2 3 4 5 6 7 है, और यहाँ पे कितना है -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये कितना है 3। यहाँ पे हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे पहले वाले ग्राफ को जो हम लोग पहले वाला जो लीनियर इक्वेशन है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं x = 0 तो y = 0। इसका मतलब ये हम लोगों का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 0 है, ये यहाँ पे हो गया। दूसरा अगर हम लोग का x का वैल्यू 2 है तो 2 यहाँ पे है, y का वैल्यू कितना हो रहा है 1, तो इसके सामने हम लोगों का कहीं यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। तीसरा कितना है -2, अगर हम लोग का x का वैल्यू तो -2 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे, तो इसका वैल्यू कितना -1, तो ये होगा। तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे होगा। यानी कि ये कुछ इस तरीके से ऐसे करके ये हम लोग का ऐसे लाइन ये जा रही होगी, ठीक है। और दूसरा इसका हम लोग ड्रा करेंगे, तो अगर हम लोग का y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू लगभग अप्रोक्सीमेटली 7 के आसपास से, ठीक है। 6 पॉइंट जो है 6 है, मतलब ये हम लोग का 6, यानी कि ये y का वैल्यू कितना है 0, x का वैल्यू कितना होगा 6.6, मतलब अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कहीं, ठीक। अगर हम लोग का x y का वैल्यू कितना 1 हो, y 1 यहाँ प्लस में होगा, तो इसका वैल्यू कितना है 5.3, तो 5.3 कहाँ पे मिलेगा, 5 पॉइंट यहाँ पर कहीं यहाँ मिलेगा, और इसके सामने यहाँ पे रखेंगे ये वैल्यू होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में अगर हम लोगों का y का वैल्यू कितना 2 है, तो y का वैल्यू हम लोग का इस पे देखेंगे तो ये 2 होगा, और x की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 ये है, तो इसके सामने हम लोगों का कहीं ये यहाँ पे इसका वैल्यू पॉइंट यहाँ पे कहीं मिलेगा। अब अगर देखेंगे ध्यान से तो ये लाइन कहीं ना कहीं ऐसे करके ऐसे जा रही है, और ऐसे जा रही है, तो यहाँ ये दोनों लाइन, ठीक है, एक लाइन ये है, ये कौन सी लाइन थी, ये हम लोगों का लाइन था x - 2y = 0 का था, और ये जो लाइन हम लोगों का ये जो लाइन चल रही है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन हम लोगों का 3x + 4y - 20 = 0 है। तो ये दोनों लाइन आपस में कहाँ पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। देखो ये लाइन आगे इधर निकल जाएगी, और ये लाइन आगे इस साइड में निकल जाएगी, अब दोबारा ये लाइन कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट यहाँ पे जो मिल रहा है, यही हम लोगों का क्या होगा, एक ही पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, और ये जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वही हम लोगों का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो ये यूनिक सोल्यूशन देगा, क्या देगा, यूनिक सोल्यूशन। तो इसलिए मैंने क्या बताया कि पहली जो केसेस है a1/a2, अगर ये हम लोग का नॉट इक्वल टू हो जाए b1/b2, तो कैसे होंगे, हम लोग का यूनिक सोल्यूशन देगा, और क्या करेंगे, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। सेकंड का हम लोगों ने क्या देखा, और ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। दूसरा जो केस हम लोगों का था, उस केस को समझने के लिए पहले हम लोग इस क्वेश्चन को जो है यहाँ पे लिखते हैं। 2x ऐसे है, 2x + 3y - 9 = 0, एंड यहाँ पे 4x + 6y - 18 = 0। ये दो हम लोग के क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसको क्या करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विथ इससे a1x + b1y + c1 = 0, एंड a2x + b2y + c2 = 0 से। तो यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये मिलेगा हम लोग को a1/a2, इसका वैल्यू कितना मिलेगा 2/4, ठीक है। और 2/4 को अगर हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कट के कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 2 और ये 1 होगा। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे कौन सा, b1/b2, तो b1 का वैल्यू कितना है 3, और b2 का वैल्यू कितना है 6, तो ये भी कैंसिल होकर के कितना होगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो ये हो जाएगा 1/2। और c1/c2 इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना जाएगा -9/-18,
ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो दिस इक्वल टू कितना हो गया 1/2। अब इन सब से जो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे a1/a2 ये इक्वल टू हम लोगों का है b1/b2, ये इक्वल टू किसका है c1/c2। और ऐसी कंडीशन होती है तो मैंने क्या बताया कि ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, टू लाइन आप कॉन्सिडेंट हो जाएंगे। कैसे होंगी, यानी कि जो ये टू लाइंस हैं, ठीक है, टू लाइंस आर कॉन्सिडेंट होंगे। कैसे होंगे, कॉन्सिडेंट होंगे। और साथ ही साथ कैसे सोल्यूशन देंगे, एंड इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन देंगे। कितने देंगे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे। ठीक है, अब जैसे अगर मान लो इसको चेक करना है, वेरीफाई करना है, तो देख लो इसमें भी, इसका भी ऐसे करके निकाल लेंगे हम लोग। x का वैल्यू ऐसे निकालेंगे तो इसको उधर ट्रांसपोज कर लीजिए तो हो जाएगा 9 - 3y डिवाइडेड बाई 2। तो इसका पहले ऐसे ड्रा कर लेंगे, 2-3 इसके पॉइंट निकाल लेते हैं। ये x है और ये हम लोगों का y है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट करेंगे। y का वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, यानी कि ये टर्म 0 हो जाएगा तो 9/2 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का, यानी कि 4.5 होगा। कितना होगा, 4.5। अगर हम लोग क्या करें कि यहाँ पे इसका वैल्यू 1 रख देते हैं, कितना रख देते हैं 1, तो ये 1 रखेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 6, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर यहाँ पे हम लोग माइनस रख लेते हैं, वैल्यू -1 रख लेते हैं, तो इसका यानी कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 और 9 और 3 कितना हो गया 12, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा हम लोगों का 6 हो जाएगा। कितना होगा 6। बस 3 वैल्यू ज्यादा है, 2-3 वैल्यू आप लोग भी ऐसे करके निकाल लीजिए। सेकंड इक्वेशन हम लोगों का जो ये है, इसके लिए कैसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोगों का x इक्वल टू 18 - 6y/4। तो इसके लिए भी सेम ऐसे करके ऐसे निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे हो गया y। अगर हम लोग y का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 16/4, और 16/4 का मतलब हो गया हम लोग का, यानी कि 4 4 जा 16, और पॉइंट लगाएंगे 5 हो जाएगा, यानी कि 4.5 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू 1 पुट करते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, मतलब ये 6 12 होगा, 4 से करेंगे 4 3 जा 12 होगा। अगर हम लोग यहाँ पे माइनस रखते हैं तो ये हो जाएगा कितना 24, और 4 6 जा 24, यानी कि हम लोग माइनस अगर रखेंगे तो ये 6 आएगा। तो दोनों का वैल्यू सेम आता है। देखो यहाँ पे ग्राफ पे क्या करेंगे, ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। कैसे, ये हम लोगों का x एक्सिस है और ये हम लोगों का y एक्सिस है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको वैल्यू ऐसे 1 2 3 4 5 6, इस साइड में इस डायरेक्शन में सब वैल्यू क्या होंगी, -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ पे होंगी हम लोगों की वैल्यू माइनस, यहाँ पे ऊपर +1 +2 +3 +4 +5 +6, और इसी तरीके से यहाँ पे ये वर्जिन हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x का वैल्यू अगर हम लोगों का कितना आता है 4.5, तो x का वैल्यू 4.5 मतलब यहाँ पे है, तो y का वैल्यू कितना होता है 0, 0 मतलब यहीं पे हो गया, तो इसका टर्म यानी कि ये पॉइंट हम लोगों को यहाँ मिलेगा। दूसरा कह रहा है कि अगर हम लोग का x का वैल्यू 3 हो जाए तो 3 ये है, तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये 1 है, इसी के जो है करस्पॉन्डिंग पैरेलल यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे अगर है x का वैल्यू की 6 है, 6 यहाँ है, तो y का वैल्यू कितना है -1 है, तो -1 y का वैल्यू यहाँ नीचे आ जाएगा, इसके सामने यहाँ पे कहीं यहाँ पे मिलेगा। अब देखोगे ये जो लाइन नहीं है ऐसे, ये यहाँ पे होगा, ठीक है, ये एक लाइन बनेगी, और देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट ये सारी दूसरा लाइन ड्रा करेंगे तो दूसरा लाइन भी इसी लाइन के ऊपर ही जा रही है। देखो ध्यान से, सेम वैल्यू है तो इसी लाइन पे हो रही है, तो हर एक पॉइंट पे जहां जहां पॉइंट इसका जो है मिल रहा है, हर एक पॉइंट पे क्या करेगा, अलग अलग जो है इसका सोल्यूशन देगा। तो इसलिए क्या होंगे कि ऐसी लाइन क्या होती है, कॉन्सिडेंट लाइन होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्सिडेंट का मतलब हो गया एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाना, ये क्या हो जाएंगे कॉन्सिडेंट लाइन होंगे। और साथ ही साथ कितने सोल्यूशन देंगे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन देंगे।
थर्ड के लिए जो है, जो थर्ड हम लोग का था पैरेलल लाइन के लिए, उसका भी हम लोग सॉल्व करते हैं। थर्ड हम लोगों का थर्ड केस क्या था, थर्ड केस के लिए ये था कि उसमें इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और ये हम लोग का है कितना 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकालेंगे, ये पैरेलल लाइन और इसका क्या होता है नो सोल्यूशन होता है। मतलब इसको क्या करेंगे, ये इन दोनों जो हम लोग का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, एक ये है एक ये है, तो इसको कंपेयर कर लेते हैं। किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये क्या, तो क्या मिलेगा हम लोगों को a1 अपान a2, ये इसका वैल्यू कितना 1 और इसका a2 का वैल्यू कितना 2, और यहाँ से निकालेंगे b1 अपान b2, तो इसका वैल्यू कितना होगा ये 2 और इसका अपान 4, तो हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 1 और यहाँ 2, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 अपान 2। एंड c1 अपान c2, इसका वैल्यू निकालेंगे तो c1 का वैल्यू यहाँ पे -4 है और यहाँ पे -12 है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 4 4 3 12, मिस हो गया 1 अपान 3, कितना हो गया 1 अपान 3। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि a1 अपान a2 ये इक्वल टू है b1 अपान b2, इसका भी वैल्यू 1/2 है, इसका भी वैल्यू कितना है 1/2 है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का c1 अपान c2 ये नॉट इक्वल टू हो रहा है किसके, c1 अपान c2, यानी कि ये जो है इसके वैल्यू, इस दोनों के वैल्यू के इक्वल नहीं रहा, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है 1/3 आया है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होता है, ये गिव्स करता है कैसे, ये पैरेलल लाइन को, किसको पैरेलल लाइन गिव्स करेगा, ठीक है, एंड कैसे सोल्यूशन देगा, नो सोल्यूशन देगा, कैसे सोल्यूशन देगा, नो सोल्यूशन। अब हम लोग इसको समझेंगे, पहले इस लाइन का इक्वेशन हम लोग पहले इसका जो पॉइंट निकाल लेते हैं, तो ये इक्वल टू जाएगा हम लोग का 4 माइनस 2y। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक यहाँ पे हम लोग इस तरीके से ऐसे करके इसको बना लीजिए, ये x है ये y है। अगर हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू 0 पुट कर दें, छोटे छोटे वैल्यू को पुट करना है, जिससे क्या हो कि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो। y का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा, यानी 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, तो यानी कि हो जाएगा हम लोगों का x का वैल्यू 4 होगा। अगर हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू 1 पुट कर दें तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा 2, और इसका वैल्यू अगर -1 पुट कर दें तो हो जाएगा -2, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसको रहने दीजिए। सेकंड इक्वेशन ये हम लोग का कितना है, ये है, यानी कि x का सेकंड इक्वेशन के लिए क्या बनेगा, इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 12 माइनस 4y डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का 6 माइनस 2 से कॉमन लेंगे इतना हो जाएगा। अब यहाँ इसके लिए भी ऐसे 2-3 वैल्यू जो है इसका निकाल लेंगे, x और y। अगर हम लोग जो है यहाँ पे y का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू कितना होगा 6, y का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x का वैल्यू हम लोगों का 4 होगा, y का वैल्यू अगर हम लोगों ने 2 रखा तो यहाँ पे 2 2 जा 4, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और अगर हम लोगों ने -1 पुट कर लिया y का वैल्यू तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना होगा 8। बस इतना ही रहने दीजिए। अब क्या करिए इसको लाइन ड्रा कर लेना है। तो एक हम लोग इस तरीके से एक एक्सिस ऐसे बना लेते हैं, ये हम लोग का 0 है, ये हम लोग का 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे हम लोग का 1 2 3 4 5 6। अगर ग्राफ पेपर आपके पास है तो ग्राफ पेपर पे इसको बना के ट्राई करेंगे तो काफी बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये जो है, ये जो हम लोग का डिस्टेंस है उसमें इक्वल रहेगा।
ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 और इसका होगा -6 और यहाँ पे होगा हम लोगों का वैल्यू कितना, ये माइनस हुआ, इसका होगा यहाँ पे -1, ये वैल्यू हम लोग का 0 यहाँ पे है, तो इसका वैल्यू कितना होगा -1 -2 और यहाँ पे -3, ये -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 8। अब देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन के लिए यहाँ पे x इक्वल टू अगर हम लोगों का वैल्यू कितना है 4 है तो y का वैल्यू कितना है 0 है, इसका मतलब हम लोगों का ये पहला पॉइंट ये है, ठीक है। अगर हम लोग का x का वैल्यू कितना है 2 है तो y का वैल्यू कितना 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। दूसरा हम लोग का अगर x का वैल्यू कितना है हम लोग का 6 है तो y का वैल्यू -1 है, 6 ही है तो -1 मतलब ये आएगा कहीं यहाँ पे। तो इस तरीके से ये लाइन हम लोग का इसे इन पॉइंटों को मिला करके एक लाइन इसे ड्रा कर लेंगे। ये जो लाइन हम लोग का है ये पहले वाली लाइन है, यानी कि ये लाइन, इस लाइन का क्वेश्चन क्या है x + 2y - 4 = 0। और सेकंड हम लोगों का क्या है कि ये x का वैल्यू अगर हम लोगों का 6 है तो x का वैल्यू 6 यहाँ पे है तो y का वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट ये है। अगर हम लोगों का x का वैल्यू 4 है तो 4 यहाँ पे, तो y का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, 1 ये है, तो इसके सामने हम लोगों का यानी ये पॉइंट होगा, ठीक है। अगर हम लोग का x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू भी कितना 2 है, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू भी 2 है, इसके सामने ये यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग का x का वैल्यू 8 है तो 8 यहाँ है तो y का वैल्यू कितना होगा -1 होगा, तो -1 कहीं यहाँ पे ये मिलेगा तो ये इसके सामने यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इन सब पॉइंटों को ऐसे मिलाएंगे, देखो मिलाने के बाद में ये क्या होंगी आपस में ये पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो लाइन है इस किस लाइन के क्वेश्चन है 2x + 4y - 12 = 0 और ये दोनों लाइन आपस में कहीं मीट होने वाली नहीं है, ये दोनों आपस में लाइन क्या होंगी पैरेलल लाइन होंगी, और पैरेलल लाइन होंगी जब कहीं मीट ही नहीं करेंगे तो कोई सोल्यूशन इसका होगा ही नहीं, तो ये क्या होगा नो सोल्यूशन होगा। तो इस तरीके से ये इसका कंसेप्ट है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का किस तरीके से इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग पढ़ेंगे इसका डिटेल्स और इसके क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।